हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें जो टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड मैनेजमेंट। एंड इसी टॉपिक के हमने टोटल 65 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। एंड इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग ब्रॉड प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज एंड डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। किस लेवल की मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के विजन को एस्टेब्लिश करती है, जो भी ब्रॉड प्लान्स होते हैं उनको डेवलप करती है, ब्रॉड प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज जो भी होती हैं, एंड डायरेक्ट करती है सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को। ये होता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग टू मिडल मैनेजर। किस टाइप के मैनेजर जो हैं वो मिडल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। इसमें से जो नॉर्मल मैनेजर्स होते हैं, इन सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, तो वो मिडल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये क्या होते हैं मैनेजमेंट में। ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग, तो ये इसी फ्लो में चलते हैं। सबसे पहले कोई भी बिजनेस है उसकी प्लानिंग की जाएगी, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग आएगी। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ द पोजीशन ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ लार्ज कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है किस लेवल की पोजीशन होती है लार्ज कंपनी की मैनेजमेंट में। लार्ज कंपनी की मैनेजमेंट में ये सबसे टॉप मोस्ट जो पोजीशन होती है वो होती है मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज। मैनेजमेंट का फंक्शन जो कि रिलेटेड है टू प्लेसिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, वो फंक्शन होता है स्टाफिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा फंक्शन है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है एंश्योरिंग दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन टास्क ऑफ डैश इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर रियलाइजेशन। किस मैनेजमेंट का मेन टास्क ये होता है कि उसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटरमाइन करना है, एंड जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है मैनेजिंग डायरेक्टर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम इज़ द। किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी फॉर्म है जिसमें लार्जेस्ट सेल होती है किसी वॉल्यूम की। ये है कॉरपोरेशन। जो फॉर्म है कॉरपोरेटिव जो बिजनेस होते हैं, कॉरपोरेशन बिजनेस, उसमें जो लार्जेस्ट सेल होती है वॉल्यूम की। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ पर्सन वेयर ऑल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू अचीव। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट है पर्सनस की, जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो एफर्ट करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक कॉमन गोल के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, दैट इज़ कॉमन इकोनॉमिक गोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सा एक्सप्लेन करता है बेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस को। सो फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक फंक्शन होता है। रिडक्शन इन कॉस्ट, ये भी काम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये एक्सप्लेन करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स वेयर ऑल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक गोल अकॉर्डिंग टू। सो ये एक बेसिक डेफिनेशन दी गई है जो हमने अभी डिस्कस भी करी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट है पर्सन की जहाँ पे सारे लोग एफर्ट करते हैं एक कॉमन इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए। सो ये डेफिनेशन दी गई थी जी.आर. टेरी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट कम अंडर द प्राइवेट कंपनी। सो इनमें से कौन सी प्राइवेट कंपनी में नहीं आती है। सो इसमें जो ऑप्शन डी है दैट इज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। सो ये एक प्राइवेट कंपनी के अंडर नहीं आती है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्राइजेस ऑन एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट पार्टीज फॉर अर्निंग प्रॉफिट आर नोन एज। सो एंटरप्राइजेस जो कि ऑन की जाती हैं मैनेज की जाती हैं प्राइवेट पार्टीज़ के द्वारा फॉर अर्निंग प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उन्हें कहा जाता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी कैन कॉमर्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। सो एक कंपनी जो है वो बिजनेस कमेंस करती है इमीडिएटली जब उसकी कॉरपोरेशन हो जाती है इनटू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इन अ प्राइवेट कंपनी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू। सो प्राइवेट कंपनी इनमें से क्या चीज़ इशू नहीं कर सकती है। सो प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन नॉट गिव इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स इन और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। सो जो प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती है कि वो उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करे या फिर डिवेंचर करे। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज। सो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। सो इसमें दो जो है वो मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज। सो लायबिलिटी मेंबर की प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होती है। सो लायबिलिटी प्राइवेट कंपनी के केस में जो है वो लिमिटेड भी होती है कुछ लोगों के लिए एंड कुछ के लिए अनलिमिटेड होती है। सो ऑप्शन बी दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द डीमेरिट ऑफ प्राइवेट कंपनी। सो इनमें से कौन सी एक प्राइवेट कंपनी की डीमेरिट है। तो प्राइवेट कंपनी की डीमेरिट है कट थ्रोट कंपटीशन होता है प्राइवेट कंपनी में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ सोल ट्रेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। सो बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी सोल ट्रेडर फॉर्म की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सो इसमें ये होती है कि जो बिजनेस है सोल ट्रेड फॉर्म में जो बिजनेस है वो एक सिंगल पर्सन ऑन करता है जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। लास्ट डे हमने पढ़ा था। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द क्लेम्ड एडवांटेजेस ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस इज दैट। सो एक क्लेम्ड एडवांटेज है सोल ट्रेडर बिजनेस की वो क्या एडवांटेज है। सो वो एडवांटेज है कि जो ओनर है वो इंडिपेंडेंट होता है मीन सिंगल ओनर है बिजनेस का तो वो इंडिपेंडेंट होता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी विच इज ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैविंग अ कॉमन मोटिव। सो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक लीगल एंटिटी होती है जो कि ऑन करती है एंड मींस डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑन करती है एंड उनको कंट्रोल करती है, मींस उनसे काम करवाती है ताकि सभी लोग जो है वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है या कॉमन मोटिव जो है वो ऑब्टेन कर सकें। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ कोऑपरेटिव। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि लोगों को हायर करती है अपना काम करवाने के लिए। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज solely रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल फॉर bearing द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। तो यहाँ पे सोल ट्रेडर बिजनेस की डेफिनेशन दी गई है जिसमें ये बोला गया है कि सोल ट्रेडर बिजनेस जो है वो एक टाइप की बिजनेस यूनिट है जहाँ पे एक पर्सन जो है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो कैपिटल प्रोवाइड करना हो या फिर इंटरप्राइज में कोई रिस्क आ जाता है तो उसको वेयर करना उसी के ऊपर है, एंड बिजनेस को मैनेज करना वो सिंगल पर्सन ही करेगा। सो ये डेफिनेशन दी गई थी JL हैंसन ने। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश अ सिंगल पर्सन हैज़ लिमिटेड स्किल्स एंड नॉलेज विच ही अप्लाइज इन हिज बिजनेस। सो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें सिंगल ओनर होता है तो इसी में सिंगल पर्सन होता है जिसके पास लिमिटेड स्किल्स हैं, नॉलेज है, जो कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अप्लाई करेगा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये मैंने काफ़ी बार आपको बोला कल वाली वीडियो में भी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार आता है इस सब्जेक्ट के ऊपर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर टू अंडरटेक सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज। तो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ ताकि कोई वो एक पर्टिकुलर काम कर सके। सो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप। मीन्स मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं एंड वो एक कॉमन गोल है या कॉमन ऑब्जेक्टिव है या कॉमन बिजनेस है उसको रन करते हैं एक साथ में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ जनरल पार्टनरशिप इज। तो जनरल पार्टनरशिप की मेन डिसएडवांटेज क्या है? सो इसकी जो मेन डिसएडवांटेज है वो है कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं पार्टनर्स की। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट नोन एज। तो जो पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आई थिंक हमने कल भी डिस्कस किया था। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिसमें पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? सो लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, ये इसका फीचर नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि पार्टनरशिप बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु। अब स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं? सो स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस का जो भी कंडक्ट हो रहा है उसके किसी भी पार्टनर मींस पार्ट में काम नहीं करते हैं, मींस किसी भी कंडक्ट में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशो। ठीक है, मींस बिजनेस कैसे चल रहा है तो उसमें उनका कोई रोल नहीं होता, मींस उसके मींस कौन उसमें मैनेजर है कौन क्या है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी बिजनेस कंडक्ट हो रहा है उसमें कितना कैपिटल लग रहा है तो वो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे।
जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसको इक्वली शेयर करेंगे। प्रॉफिट में उनका जितना वैल्यू आ रही है उतना प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी वही वेयर करेंगे। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, a partnership or firm, as it is often called, is then a group of men who have joined capital or services for the prosecuting of some enterprise according to। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप या फिर फर्म की, ठीक है। मीन्स एक डेफिनेशन दी गई है या स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट दी गई है। ये स्टेटमेंट किसने दी है ये हमें बताना है। तो स्टेटमेंट है कि एक पार्टनरशिप या फिर फर्म एज इट इज़ ऑफन कॉल्ड, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ मैन है, मीन्स लोगों का एक ग्रुप है जिन्होंने कैपिटल को ज्वाइन किया है या सर्विसेज को, ताकि सम एंटरप्राइज को वो प्रोसिक्यूट कर सकें। सो ये स्टेटमेंट दी गई थी किमवाल ने। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में भी। सो पार्टनरशिप फर्म में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं? सो इसमें मैक्सिमम 50 पार्टनर जो हैं वो हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा एक असेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप का? सो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। सो ये एक असेंशियल फीचर है, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप उसमें। देन देयर मस्ट बी ए बिजनेस भी होना चाहिए क्योंकि बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप कर रहे हैं। देन बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। सो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। एंड देन द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। सो ये कंपलसरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स ही उसमें इन्वॉल्व होंगे। कुछ ऐसे पार्टनर होंगे जो कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे या कुछ उस पर ज़्यादा काम करेंगे, कुछ कम काम करेंगे। सो ये एक असेंशियल फीचर नहीं है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस इज गवर्न अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग किस टाइप का बिजनेस जो है वो गवर्न होता है? सो इसमें पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर गवर्न होता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे क्रिएट किया जाता है लॉ के थ्रू इसे क्रिएट किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में है या पिछली वीडियो में थे वो आप सारे देख लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की प्रॉफिट के लिए, हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर, जिसमें जो कैपिटल होता है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइडेड होता है, मीन्स उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड जो ओनर होता है उसका वो मेंबरशिप की कंडीशन पे होता है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अप्रोप्रिएट होती है लार्ज स्केल बिजनेस के लिए जहाँ पे कैपिटल का ह्यूज अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड रहता है? सो इसमें जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी मोस्ट अप्रोप्रिएट लार्ज स्केल बिजनेस है। एंड इसी में कैपिटल भी ज़्यादा लगता है क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस है तो कैपिटल तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही लगेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इनमें से कौन सी
एडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। सो ये डेमोक्रेटिक ओनली इन थ्योरी, ये सिर्फ थ्योरी में डेमोक्रेटिक है, सो ये एडवांटेज नहीं है। नो सीक्रेसी, सो ये भी एडवांटेज नहीं है। देन कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, सो जो कंसंट्रेशन एंड पावर है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है, तो ये भी एडवांटेज नहीं है। देन इट इज़ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, सो इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। सो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम सही है, ये एक एडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। बाकी जो है वो एडवांटेज नहीं है, वो डिसएडवांटेज आप कंसीडर कर सकते हैं। Their next question है, an association of persons who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled organization making equitable contributions to the capital required and accepting a fair share of risks and benefits of the undertaking। सो ये एक प्रॉपर मीन्स डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन किसके अंडर है? सो इसमें कहा गया है कि एसोसिएशन है पर्सन्स की, जहाँ पे एक कॉमन इकोनॉमिक एंड को अचीव करने के लिए वॉलेंटरली ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्सन जो है वो उसको ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से इक्विटेबल कंट्रीब्यूशन होती है। कैपिटल जितना रिक्वायर्ड होता है उसकी इक्विटेबली कंट्रीब्यूशन होती है, एंड जो फेयर शेयर है रिस्क का वो भी एक्सेप्ट होता है, एंड बेनिफिट्स ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ, एंड किसके बेनिफिट्स होते हैं इसमें? सो इसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A dash organization is a legal entity which is owned and controlled by a group of person having a common motive। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कि लोगों को जॉब दी जाती है ताकि वो एक कॉमन मोटिव जो है वो अचीव कर सकें। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, सो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें बतानी है। सो एक्ट के अकॉर्डिंग है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो इसमें क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एंड जो भी प्रमोशंस होती हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट की उसके मेंबर्स की, वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होती हैं। सो इसमें ऑप्शन ए में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्लेज एन इक्वलाइजिंग रोल एज अ वेलफेयर फैक्टर इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सो इनमें से कौन जो है वो प्ले करता है एज अ इक्वलाइजिंग रोल एज वेलफेयर फैक्टर इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? सो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कोऑपरेशन, ऑप्शन डी। कोऑपरेशन जो है वो प्ले करता है इक्वलाइजिंग रोल। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स ऑन 5 पिलर्स दैट इज। सो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 पिलर पे स्टैंड करती है, एंड वो 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? सो इसमें आ जाते हैं आपके इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, सुपरविजन, सेल्फ रिलायंस एंड स्पॉन्टेनिटी। सो ये 5 पिलर्स हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। सो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो नोन एज। सो पब्लिक एंटरप्राइजेस को स्टेट ओन्ड कंपनीज भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एच यू एफ। ये हमने काफ़ी ऑप्शंस में आपने देखा होगा कि एच यू एफ जो है वो यूज़ किया गई थी टर्म। सो एच यू एफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सो एच यू एफ होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। सो इनमें से कौन सी एक पब्लिक यूटिलिटी की करेक्टरिस्टिक है? सो ये एक मोनोपोलिस्टिक करेक्टर होता है, ये एक करेक्टरिस्टिक है पब्लिक यूटिलिटी की। इसमें लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं एंड वेलफेयर इम्प्लीकेशन होती है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट पब्लिक एंटरप्राइज। इनमें से कौन सा एक पब्लिक एंटरप्राइज नहीं है? सो इनमें जो ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल कंपनी इज नॉट अ पब्लिक एंटरप्राइज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के लिए? सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है दैट इज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो ये स्टेटमेंट एकदम सही है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के लिए। सो अदर ऑप्शंस इसमें जो है वो सारे गलत हैं, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टैट्यूटरी एंटरप्राइजेज आर सिविल सर्वेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। देन स्टैट्यूटरी एंटरप्राइजेज आर फंडेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट ट्रेजरी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स एज आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। The next question है distribution channel is the route between producers and users through which goods are distributed and this route is also known as। so distribution channel एक route होता है producers and users के बीच में, जिसमें जहाँ पे goods को distribute किया जाता है producer and user के बीच में। so ये इस रूट को क्या कहा जाता है? सो ये रूट होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी प्रोड्यूसर सीक्स टू लिंक टुगेदर द सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स दैट बेस्ट फुलफिल द फर्म्स ऑब्जेक्टिव एंड दिस सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज इज कॉल्ड द मार्केटिंग चैनल अकॉर्डिंग टू। ठीक है, सो हर एक प्रोड्यूसर जो है वो एक लिंक देखता है बिटवीन द लिंक टुगेदर, मीन्स प्रोड्यूसर क्या है वो एक लिंक बनाता है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के बीच में, जो कि बेस्ट फुलफिल करती हैं फर्म के ऑब्जेक्टिव को। मीन्स कोई भी कंपनी है वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन अगर वो उसे सेल ही नहीं कर पाएगी तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। सो एक मार्केटिंग इंटरमीडिएट जो है वो हर एक प्रोड्यूसर जो है वो देखता है। सो ये स्टेटमेंट दी गई थी फिलिप कोटलर के द्वारा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकर्स ऑफ टेलीविजन, कैमराज, टायर्स, फर्नीचर एंड मेजर अप्लायंसेज नॉर्मली यूज विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। सो जो भी बिजनेस करते हैं टेलीविजन्स का, मीन्स इनको बनाते हैं, ठीक है, टेलीविजन्स, कैमरा, टायर्स, फर्नीचर या और जो भी मेजर अप्लायंसेज होती हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, मीन्स ऐसे सिमिलर सारी चीज़ें। सो इनके जो मेकर्स होते हैं वो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो फॉर्म करते हैं? तो इसमें इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जो है वो यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ मार्केटिंग चैनल दैट हैज़ नो इंटरमीडिएटरी लेवल। सो किस टाइप का मार्केटिंग चैनल होता है जिसमें कोई भी इंटरमीडिएटरी लेवल नहीं होता है? सो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें इंटरमीडिएट कोई नहीं होगा, डायरेक्टली जो है वो कस्टमर को चीज़ें जाएंगी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच वन ऑफ द 4 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
सो इनमें से कौन सा एक 4 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? सो इसमें सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चर, फिर आता है एजेंट, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन फार्मासिस्ट एंड देन कंज्यूमर। ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या बनेगी, कोई मेडिसिन बनेगी या अदर जो भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो बनेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले वो चीज़ मैन्युफैक्चर होगी, तो सभी में ही मैन्युफैक्चर है। देन एजेंट जो उसको आगे सप्लाई करेगा, ठीक है, मीन्स एजेंट होगा जो कि कनेक्शन बनाएगा। देन आएगा डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर उस मैन्युफैक्चर सामान को आगे होलसेलर को देगा, एंड होलसेलर जो है वो बल्क में मैन्युफैक्चर से सामान खरीदेगा एंड स्मॉल स्मॉल यूनिट में फार्मासिस्ट को देगा। फार्मासिस्ट मीन्स रिटेल स्टोर पे या मेडिकल स्टोर पे, डिफरेंट मेडिकल स्टोर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड डिफरेंट मेडिकल स्टोर से जो है वो डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर जाएगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। सो इस वीडियो में यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी चैप्टर मींस इसी सब्जेक्ट दैट इज़ ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो है वो ड्रग हाउस मैनेजमेंट के ऊपर रहेगी, जिसमें हम कल जो है वो MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।